हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्त। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आज के लाइव में। तो उम्मीद करूंगा कि सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे, सेहत सबकी ठीक होगी। और जैसे जैसे टाइम का आपको पता चल रहा है कि निकल रहा है एकदम से, और उसी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन जो है आपकी वो भी अच्छे से चल रही होगी। क्लियर? तो रिवीजन वगैरह सही से चल रही है ना? इनके पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए कि ये क्लास होगा, तो इस क्लास का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके सिंपल आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके सिवा बाकी व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप भी हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? और अगर पेड पीडीएफ आपको चाहिए होगी इसके लिए, तो उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज करके लिख सकते हैं पेड पीडीएफ। बाकी आगे से आपको डिटेल्स जो हैं वो सब मिल जाएंगी। क्लियर है? तो करें स्टार्ट फिर जल्दी से अपनी आज की क्लास को। शेयर वगैरह कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ। बढ़िया। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट वाई। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आवाज़ वगैरह देख लीजिए, क्लियर है ना? आवाज़ का तो पूछा ही नहीं यार, वो तो रह गया। आवाज़ एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए फाइन। आवाज़ सही है, ठीक है, मेरी एंड से तो सही है। अगर आपको लगे तो बता दीजिएगा। तो सिंपल सा पूछा गया है मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है, अगर उन्हें हटाना हो, रिमूव करना हो, ठीक है, उनको रिमूव करना हो अगर, तो उसके लिए क्या चाहिए? पार्लियामेंट को क्या चाहिए? क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या फिर बहुत सिंपल और थर्ड पार्टी मेजोरिटी? ठीक है, या फिर सॉरी, एक सिंपल है एक स्पेशल है, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, सिंपल और स्पेशल के बीच का देख लेना। ये सिंपल है और ये स्पेशल है, ये देखने में सेम सेम लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या सही आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, स्पेशल मेजोरिटी इज द राइट। सभी दोस्त ट्राई करिए कि साथ साथ में जिनको आंसर्स आते होंगे वो आंसर जो है वो साथ साथ में देते जाइएगा। बाकी और कोई चीज़ का आपको एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा कि ये करो वो करो, लाइव वगैरह लाइक करो, दूसरा तीसरा, बस आंसर्स जो हैं वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपने देते जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना हो। क्लियर? इसके सिवा वंग के ऊपर आता है, एक होता है राज्यसभा और एक लोकसभा, कि इनमें से किसको हम जो है वो डिसमिस कर सकते हैं। तो याद रखिए, राज्यसभा को नहीं कर सकते, लोकसभा को जो है वो डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि राज्यसभा परमानेंट होती है और लोकसभा जो है इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, which article of the constitution of india is related to the comptroller and auditor general of india audit report? दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनके संबंधित होता है। एक तो आ जाएगा कि इनका ऑफिस जो है वो होना चाहिए, ठीक है, एक आ जाएगा कि इनका ऑफिस होना चाहिए, वो आर्टिकल आ जाएगा, और एक है जो इनसे संबंधित होगा। ऑफिस वाला सबसे पहले आएगा 148। जो 148 के साथ जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, उसमें क्या रहेगा मेरे भाई? उसमें रहेगा कि इनका ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है आर्टिकल नंबर 148 यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होना चाहिए इनका। बट जो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल नंबर 151 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 151 जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आर्टिकल नंबर 149 की बात कर ली जाए तो ये उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में मेंशन करता है, डील करता है उनके साथ, कि जैसे मान लीजिए ऑडिटर है, उसके पास क्या क्या पावर रहेगी, ठीक है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी, ये सब चीज़ों के साथ डील कौन करेगा? 49। याद रखिएगा 148, 49, 51 ये आर्टिकल सीधे एक लाइन में, एक सीक्वेंस में उसी के साथ जाते हैं। ये लाइव है बिल्कुल मेरे भाई, लाइव चल रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट मैं चेक कर देता हूं 151। ये आपको सेम एज इट इज जो पीडीएफ है मेरे भाई, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी पीडीएफ से आप अपनी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो किस वर्ष में पास किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
किस वर्ष में पास किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सभी के सभी बच्चे जो हैं वो कोशिश करेंगे कि आंसर्स जो हैं वो कमेंट में देते जाएंगे आप, ठीक है? बढ़िया। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2013, ठीक है? 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, और डेट की बात कर ली जाए तो 24 फरवरी को पास किया गया था। The act provide coverage up to 75% of the rural population and 50% of the urban population. इसके दौरान, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दौरान 75% तक रूरल ग्रामीण क्षेत्र जो होता है और 50% तक अर्बन शहरी क्षेत्र जो होता है उन्हें कवर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है बिल्कुल बिल्कुल आपका एकदम से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। व्हाट्सएप पे पता क्या होता है, व्हाट्सएप पे ना ऐसा है कि उसमें जो अगर मान लीजिए कि आज कोई बच्चा अगर नया ज्वाइन होगा तो उसको पीछे का भेजा हुआ मटेरियल जो है वो दिखता नहीं है। टेलीग्राम पे क्या है कि आपको 2 साल पुराना मटेरियल भी वहाँ पे दिखा पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इसलिए जो है प्रेफरेंस जो है इसके लिए टेलीग्राम को दी जाती है ज़्यादा। अगर आपने व्हाट्सएप किया तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नो इशू, बट कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप पे डिलीट हो जाती हैं चीज़ें। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप और केरला का हाई कोर्ट जो है वो कहां पर स्थित है? द हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप एंड केरला इज सिचुएटेड एट, कहां पर स्थित है मेरे भाई? बताएंगे जल्दी से मेरे भाई। बहुत बढ़िया। कन्नौर, त्रिशूर, कोची, तिरुवनंतपुरम, कहां पर जो है इसका आंसर सही रहेगा? तो कोची वाले कितने बच्चे हैं? आंसर बहुत कम आ रहे हैं यार, क्या चक्कर है? क्वेश्चंस नहीं है आपके लिए, जहाँ लेवल हाई है, जहाँ क्या इशू है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अपना भाई समझ के बताओ कि सर लेवल हाई है क्वेश्चन का, या कुछ भी जो भी चीज़ आपको लगती है। थोड़ी एक्टिवनेस चाहिए आपकी तरफ से भी, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। थोड़ा तो एक्टिव होके पढ़ो। बढ़िया। तो कोची जो है ऑप्शन नंबर सी जा रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। अनीता, अमित शर्मा, मिस्टिक, आर के रिकॉर्ड्स, बढ़िया, काजल शर्मा। तो कोची जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इन दोनों का हाई कोर्ट जो है वो कोची में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल है केरला की, राजधानी है। केरला के रिलेटेड याद रखेंगे, पेरियार शब्द एक याद रखेंगे। पेरियार रिवर हो गया, इस पे चाहे रिवर लिख दें, ठीक है, चाहे एनपी नेशनल पार्क लिख दें, ठीक है, ये कुछ भी, मतलब पेरियार अगर शब्द आ गया तो याद रखिएगा वो कहाँ से आएगा। सिंपल और सिंपल केरला याद रख लेना। बाकी केरला के क्लासिकल डांस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आर्यन ने ऐसा कुछ कोई बच्चा ना करे प्लीज, ठीक है? चलिए, तो पेरियार के रिलेटेड हो गया, पेरियार याद रखेंगे। और केरला की बात करेंगे तो केरला से एक चीज़ और आएगी कि क्लासिकल डांस का पूछा जा सकता है, तो क्लासिकल डांस 2 केरला के वो भी याद रखेंगे। बाकी बात करेंगे अगर इसकी लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाएगी? कारावाती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल, और तिरुवनंतपुरम जो है केरला की कैपिटल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बृहदेश्वर टेम्पल जो है दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे कि किस राज्य में स्थित है। बृहदेश्वर टेम्पल दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे कि किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब। आंसर आने दीजिए सभी के सभी बच्चे, शाबाश। तो महाराष्ट्र किसके साथ जा रहे हैं? तमिलनाडु। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, बढ़िया, गजब। तो मोस्टली बच्चे जो है वो तमिलनाडु के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु जो है वो सही आंसर रहेगा। बृहदेश्वर टेम्पल को राजा राजेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है, और ये टेम्पल में डाइटी कौन है, देवी देवता जिनकी पूजा की जाती है वह कौन है? तो लॉर्ड शिवा, ठीक है, उनकी जो है पूजा की जाती है, उनको ये मंदिर जो है वो डेडिकेटेड है, समर्पित है। लोकेशन की बात कर ली जाए, थंजावुर तमिलनाडु में ये लोकेशन स्थित है, और थंजावुर जो है ये कावेरी नदी जो है, कावेरी रिवर के ऊपर है।
लाइज इन द डेल्टा, सॉरी डेल्टा पे, उसके डेल्टा पे है, ठीक है, ऑन द बैंक नहीं है, उसके डेल्टा पे आता है। बाकी आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब्दुल करीम खान वाज द एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक के कौन से एक्सपोनेंट हैं, कौन से स्कूल से संबंधित है। घराना के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो घराना वाले हैं ना, ये पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। अगर देख लेना कि अगर टीसीएस, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर टीसीएस वहां पे कंडक्ट करवाती है, तो मान के चलो आपका पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट एससी एसएससी वाला देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। जयपुर, ग्वालियर या फिर दिल्ली या फिर किराना। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत कम बच्चों का जवाब आ रहा है, क्या बात है भाई, क्या बात है। किराना गिराना, ठीक है, किराना गिराना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वाज द राइट। क्लियर, किराना गिराना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट, नो, ग्वालियर गिराना नहीं, किराना रहेगा। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर तो यार सभी को आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि जिसको ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का क्वेश्चन ना आता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 8th 9th की किताबों में भी है, इनके ऊपर तो चैप्टर हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के ऊपर चैप्टर्स हैं। तो बताएंगे जल्दी से कि शहनाई, सरूद, वीणा या फिर फ्लूट, इनमें से कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है। बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ए ए, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो बच्चे जा रहे हैं बांसुरी के साथ, बिल्कुल गलत हो जाओगे। बीना वाले बिल्कुल गलत हो जाओगे। जो बच्चे गए हैं सरूद के साथ, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाओगे। शहनाई इज द राइट आंसर, ठीक है, शहनाई जो है, शहनाई इज द राइट आंसर। क्लियर, तो इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जो है वो कब मिला था, तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी मिल चुका है। क्लियर। नेक्स्ट, बाकी बिकम द थर्ड म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक आफ्टर एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एंड रविशंकर। हाँ, तीसरे नंबर के ये बिस्मिल्लाह खान जो है ये तीसरे नंबर पे बने हैं। पहले नंबर पे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं और दूसरे नंबर पे रविशंकर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, और तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड मिला है, थर्ड नंबर पे क्लासिकल म्यूजिक की कैटेगरी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईपोसम रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच इंडियन स्टेट। थाईपोसम जो एक धार्मिक त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? थाईपोसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा? आंध्र, कर्नाटक, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। थाईपोसम कहां मनाया जाएगा? बढ़िया, तमिलनाडु, ओडिशा। एक्यूरेसी नहीं है यार, ऐसे कैसे बात बनेगी। इन दिनों में तो आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ, जो भी क्वेश्चन सामने आ रहे हैं वो उनके गर्दे उड़ने चाहिए कि हाँ ये देखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये देखा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। अब इसमें किसी की गलती भी नहीं है, क्योंकि जब टाइम था तब तुमने पढ़ा नहीं, तब तुम बोलते थे कि इज रिलैक्सेशन मिलेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। तो तमिलनाडु इज द राइट आंसर। थाईपोसम जो त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का जो साउथ पार्ट है, मेनली साउथ पार्ट जो है, साउथ वाली साइड का, वहां पे जो है ये मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि थाईपोसम जो है वो किस डाइटी को, किस गॉड को, कौन सी शक्ति जो है जिन्हें ये डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड मुरुगा। ठीक है, लॉर्ड मुरुगा जो है इन्हें जो है ये डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल थाईपोसम। क्लियर। तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। दिए गए ऑप्शंस में से बताइएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कौन सा है। इनडायरेक्ट एक्साइज ड्यूटी का बताया था आपको, याद होगा 1-2 क्लास पहले।
तब आपको टैक्सेस के बारे में बता चुका हूं सबका सब। ठीक है, फेस्टिवल तो मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है फेस्टिवल, कहाँ नहीं है मेंशन, ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस फेस्टिवल। भाई देखो देखो यार, हाँ अच्छा अच्छा समझ गया, तुम बोलोगे कि सिलेबस में ऐसे फेस्टिवल नहीं लिखा हुआ है। यार देखो, तुम फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं हो कि वो एक एक वर्ड तुम्हें लिख के देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे तो हो नहीं तुम। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आएंगी मेरे भाई। अगर तुम्हारे माइंड में ये डाउट है ना कि ऐसा नहीं है यार, सर ने उधर सिलेबस में तो ऐसा लिखा ही नहीं है इंडियन रिवर्स, तो फिर इसका मतलब आएगा ही नहीं। वहां पे ज्योग्राफी लिखा है ना, तो उसमें ये सब आएगी चीजें। जीके लिखा है ना, तो जीके में ये चीजें आती हैं। ठीक है, इतने से मैच्योर बन जाओ मेरे भाई अभी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और कंपटीशन भी इस हिसाब से है। अगर तुम इतने कंपटीशन के होते हुए अगर ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो फिर भाई तुम बहुत पीछे हो अभी। बुरा मत मानना मेरी बात का, बट बहुत पीछे हो, ठीक है ना। ये आपकी गलतियां हैं, ये आपकी गलतफहमीज हैं जो आप पाल के बैठे हुए हो कि ये मेंशन नहीं है उसमें महात्मा गांधी। अभी आप बोलोगे कि महात्मा गांधी का तो नाम ही नहीं लिखा सिलेबस में, फिर महात्मा गांधी पे क्वेश्चन कैसे आ गया। ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर बनो, थोड़ा सा चीज़ों को एक दो कदम आगे चल के फिर पढ़ना शुरू करो। चलिए नेक्स्ट देखो, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत बढ़िया, गजब यार। एक्साइज टैक्स बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्साइज टैक्स जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वी हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। रेलवे का एग्जाम, रेलवे ठीक है, देखें ना इसको वर्ल्ड रिलेटेड ऑल्सो, फिर क्या पढ़ें क्या क्या छोड़ें। आरबीएफ मार्च भाई ये नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ भाई, ये नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। फेस्टिवल्स पढ़ो पर सबसे मेन वाले, तो ये मेन ही हैं। अगर नहीं आएगा मेरे भाई, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज़ होती है जो इंसान को ना, खड़े खड़े इंसान को गिरा देती है, ठीक है ना, इतना याद रखो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। द न्यू 500 डोमिनेशन बैंक नोट इन द महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज अ मोटिव ऑफ रिजर्व बैंक। हाँ, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो कौन सा 500 के नोट जो है उसके पीछे कौन सा चित्र जो है वो बैक साइड पे है। सभी अगर आपने नोट्स जो हैं अगर आपने देखे होंगे तो उनके पीछे ना, सभी के पीछे जो फोटोज हैं, ठीक है, उनके पीछे फोटो प्रिंट हुए हैं। तो वो 500 के नोट के पीछे कौन सा फोटो प्रिंट है, बताइएगा। तो कौन सा फोटो जो है वो 500 के नोट की बैक साइड पे प्रिंट है। बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो मैं लिखता हूं, सभी के सभी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई बचना नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है 10 रुपए का जो नोट होता है, देन उसके बाद 20 रुपए का नोट होता है, उसके बाद 50 का होता है, देन 100 रुपए का होता है, देन 200 रुपये का होता है, देन 500, 2000 का भी था बट वो 2000 के जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ मालूम है ना। तो बात करेंगे अगर 10 वाले नोट पे, तो उस पे क्या है, सन टेम्पल है। क्या है, सन टेम्पल है। कौन सा, कोणार्क वाला। कौन सा, कोणार्क। कोणार्क कहाँ पे है, तो कोणार्क ओडिशा में है। एक पॉइंट क्लियर। बात करेंगे 20 रुपए के नोट की, तो एलोरा केव्स हैं उसके पीछे। कौन सी हैं, एलोरा केव्स जो हैं वो 20 वाले नोट के पीछे मेंशन है। बात करेंगे 50 की, ठीक है, तो 50 पे है हम्पी विद चैरियट्स, ठीक है, हम्पी विद चैरियट्स। बात करेंगे 100 रुपीज के नोट की, तो इसके पीछे जो है रानी का वब है। एक चीज़ मेरे भाई ध्यान रखो, जो जो चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई मज़ा नहीं आएगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट भी करूँ, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। अभी मैं इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मान लो कि ये तुम्हारे काम की है ही नहीं, तो मेरा क्या फ़ायदा यहाँ पढ़ाने का, ठीक है ना। ये तो एक टाइप का गलती हो गया ना, मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेटर है कि यकीन करके रखो कि मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तुम ही देख रहे हो, तुम्हारा टाइम जा रहा है, मेरा भी जाता है।
तो यकीन करके मेरे भाई आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो जो चीज़ें भी इस स्क्रीन पे लिखी जाएंगी वो डेफिनेटली 100% इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? इतना सा आप जो है वो भरोसा मेरे पे कर सकते हैं। बात करेंगे 200 का जो नोट आता है उस पे होता है सांची स्तूपा। क्या होता है? सांची स्तूप। 500 वाली बात की तो इस पे आएगा रेड फोर्ट। 500 वाले पे क्या होगा? रेड फोर्ट। और 2000 का जो है ये बंद हो चुका है। अगर इन केस पूछ लिया जाए तो मंगलयान जो है, मिशन मंगलयान जो है, ये 2000 के नोट की बैक साइड पे आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक सब चीजें क्लियर हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां तक क्लियर है? इनको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको। क्लियर? रेड फोर्ट इज द राइट आंसर। अगर इसके साइज की बात की जाए 66 इंटू 150 mm इसका है। अगर इसके कलर की बात कर ली जाए तो स्टोन ग्रे कलर जो है इसका 500 के नोट का है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल इज रिच इन। लेटराइट मिट्टी जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, या कौन सा ऑक्साइड, कार्बोनेट, पोटेशियम, आयरन या फॉस्फोरस? दिए गए ऑप्शंस में से लेटराइट सॉइल में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइएगा। इंजॉय इतना नहीं उछलना चाहिए। नोट हाँ 50। ये आइडिया भी सही दिया भाई ने कि नोट अंदर लेके चले जाएंगे, है ना? अगर उन्होंने बाहर रखवा दिए फिर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर देखेंगे मेरे सभी भाई इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो आयरन ऑक्साइड किस किस को लग रहा है? पोटेशियम के साथ बच्चे दिख रहे हैं कुछ मेरे को ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो पोटेशियम वाले थोड़ा सा एक कदम और नीचे आएंगे तो आयरन ऑक्साइड को पकड़ेंगे। ठीक है? तो आयरन ऑक्साइड जो है वो लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है। ये लेटराइट सॉइल से बना हुआ एक मॉन्यूमेंट है आप सभी के सामने। ठीक है? आर्किटेक्चर है ऑफ लेटराइट रॉक, इससे ये बना है। आयरन और एल्यूमिनियम मेंशन है, ये दोनों इसमें अच्छे लेवल पे, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत में पहले किस वर्ष में एशियन गेम्स जो है वो हुए थे और कहां हुए थे वो भी देख लेना अगर मालूम हो तो। एक चीज आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा मेरे भाई तो टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है? क्लियर? बढ़िया। तो आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ और साथ में लिखा जा रहा है न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो 1951 इज द राइट आंसर और न्यू दिल्ली जो लिखा जा रहा है ये भी बिल्कुल एकदम एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। ठीक है? और ये जो गेम्स हैं जो ऑफिशियली ओपन किए गए थे हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और कहां पर? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। पूछा जाए कि कहां पर, कौन से स्टेडियम में, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये गेम्स जो है वो हुए थे। 1951 याद रखेंगे। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहां पर स्थित है? बढ़िया अटकाने वाला क्वेश्चन है। इसमें देखूंगा कि कितने बच्चों का आंसर जो है वो सही जा रहा है। अक्साई चीन वाले में है, लेह में है, गिलगिट में है, या फिर नुब्रा वैली में है? बढ़िया। तो कहां पर जो है सियाचिन ग्लेशियर है? एक दूसरे को कॉपी नहीं करना है, ठीक है? खुद का बताना है जो खुद आता है। एग्जाम में तो क्योंकि एक दूसरे के तुम देख नहीं पाओगे आंसर। बी और डी, डी सी, मोस्टली बच्चे जो है 50-50 मान लो, इन दोनों के बीच में 50-50 है। ठीक है? इन दोनों के बीच में 50-50 हो चुका है। तो गिलगिट वाले जो है 1.25 मुबारक हो आपको। नुब्रा वैली जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर जो आता है, सियाचिन को हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है या किसे कहा जाता है, तो हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड
इन द वर्ल्ड इज सियाचिन। ठीक है, सियाचिन में है वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड, याद रखेंगे। बाकी लोकेशन की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो फोटो जो है इतनी क्लियर नहीं आई है, बट फिर भी कोशिश की है। तो ये रही नुब्रा वैली, जो ब्लू से मार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ पे है नुब्रा वैली, और ये साइड पे ऊपर स्काई चीन है। बाकी ये देख लीजिए, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये अपना जम्मू का एरिया है, नीचे नीचे ये ऊपर कश्मीर का एरिया है। ये यहाँ पे आ जाएगा सांबा, जम्मू, ये इधर इधर के एरियाज हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको बस इतना ठीक है। चलिए, नुब्रा वैली एक्ट एज द गेटवे ऑफ स्ट्रेटिकल इंपॉर्टेंट ग्लेशियर काराकोरम पास, इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फादर ऑफ नेशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो जो फादर ऑफ नेशन का टाइटल है, जो उपाधि है, किसी ने तो बोला होगा फादर ऑफ नेशन है ये, ठीक है, इनको हम टाइटल देते हैं। तो वो शब्द जो हैं वो किसके द्वारा बोले गए थे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाए, फादर ऑफ नेशन कहा जाए? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा, सुभाष चंद्र जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी, किन के द्वारा जो है ये शब्द बोले गए थे कि महात्मा गांधी जो हैं इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाएगा? बढ़िया, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें बच्चे हैं ऑप्शन नंबर बी, मोस्टली बी, और कुछ बच्चे सी। 80% बच्चे बी के साथ हैं और 20% लगभग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। तो कौन सा सही रहेगा फिर, कौन सा वाला लॉक करें, हैं बता दो। तो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है महात्मा गांधी को यह टाइटल दिया गया था फादर ऑफ नेशन का। महात्मा गांधी के द्वारा अगर बात की जाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी के द्वारा अटेंड किया गया था, ये आपका होमवर्क है। ये होमवर्क में बताएंगे कि कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया था। क्लियर? बाकी सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग विद जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट हरिपुरा सेशन 1938 and Tripuri session 1939, but resigned from Tripuri due to the differences with महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 का जो सेशन हुआ था हरिपुरा का, वहां भी ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और 1939 वाले में भी, बट 1939 वाले में जो है उसमें इन्होंने रिजाइन कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ कुछ अनबन कह सकते हैं आप, वैसा कुछ हो रहा होगा इस वजह से। बाकी कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्ट नहीं लिया था, उसका आंसर जो है वो आप बच्चे देंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, कौन सी वाली में नहीं पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आंसर मार्क किया गया मैंने। अरे ये क्या हो गया, ये पीछे, हाँ ये गड़बड़ करता है ना, कभी कभी नखरे करता है, पीछे नहीं जाने आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ऑथर कौन है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ के? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ जो किताब है, पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? मोस्टली बच्चे बता रहे हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 अटेंड की थी। चलिए ठीक है, बढ़िया, गजब, आने दो भाई बाकी के आंसर भी। तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ जो है, क्या ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, सलमान के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा, या फिर विक्रम सेठ के द्वारा? तो कितने बंदे जो हैं वो मेरे साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे? देखो, हो सकता है कि मेरा आंसर गलत हो, ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर सही होगा, गलत भी हो सकता है। मोस्टली बच्चे जो हैं वो शशि थरूर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शशि थरूर को भी टिक कर देते हैं, देख लेते हैं अब इन दोनों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो खुल जा सिम, तो सलमान रुशीदे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी वालों, मुबारक हो, आपका मोए मोए हो चुका है। क्यों हुआ है मोए मोए? क्योंकि आप बहुत ही तगड़ी, वो बोलते हैं ना कि अच्छे वाले लेवल पे, वैसे जा रहे थे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो सलमान रुशीदे इज द राइट आंसर। आप सर की फोटो देख सकते हैं, इनके चश्मे पे मत जाइएगा, चश्मा इन्होंने बहुत ही रंगीन डाला हुआ है। ठीक है, इनका चश्मा मत देखिएगा। द करेक्ट आंसर इज सलमान। ठीक है,
ईरान, ईरानी ब्रिटिश राइटर हैं ये। देखो ना, आपके भाई ने लिखा हुआ है आपके लिए सब कुछ, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ध्यान लगा के क्लास में क्वेश्चंस देखा करो और पढ़ा करो, ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश राइटर थे। नेक्स्ट आगे वाले बढ़े। एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा जो है, ओ किसके द्वारा नहीं किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट? किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए मैं आंसर लगाता हूं ऑप्शन नंबर ए के साथ। मुझे लगता है कि भाई ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अब आप बताइए कि क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने ए लगाया है तो ए ही आंसर होगा, कुछ गलत भी हो सकता है, क्या पता मैंने गलत लगाया हो। तो आपको जो आता है वो बताइए। तो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी वालों बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। 9 जनवरी जो है इसे एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो इस बार मेरा वाला जो आंसर है उसको आप गलत कर देंगे और मेरे -1.25 जो है वो हो चुके हैं इस बार, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? अंडर हुज लीडरशिप द 11th 5-year प्लान वॉज मेड। 11वां 5-year प्लान जो था उस टाइम पे किसकी लीडरशिप थी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? 11th के टाइम पे कौन थे? 11th के टाइम पे कौन थे? 12th के टाइम कौन थे? इन दोनों का बताइएगा। ये अपना बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग अगर अपना आप यूज करेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि टोटल हुए हैं 12, 1951 से लेके 2017 तक हुए हैं और हर एक प्लान जो है वो 5 साल का हुआ है। अब तुम खुद का थोड़ा सा रीजनिंग यहां पे आपकी लगेगी। अगर तुम रीजनिंग थोड़ी बहुत ही करते हो, रीजनिंग की है, तो आप आराम से जो है वो आंसर दे सकते हो, आराम से। तो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 11th की बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं, क्योंकि 2015 से पहले कौन थे? 14 से पहले, ठीक है, 2014 में ही हुई इलेक्शन, तब आए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उससे पहले कौन थे? ठीक है, तो उससे पहले 11th 5-year चल रहा था, तो तब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो 11th में मनमोहन सिंह थे। देन 11th के बाद 12th वाले में कौन आ गए? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी, पीएम मोदी 12th वाले में आ गए। ये ध्यान रखेंगे। ये ना कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं, बट जिन बच्चों को ये नहीं मालूम होगा, मान लो कि कोई बच्चा है उसको ये मालूम ही नहीं है कि टोटल 5-year प्लान कितने थे, ठीक है, और कब से कब तक चले थे, तो वो बच्चा इसमें रीजनिंग वाला दिमाग भी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ बेसिक्स जो है वो तो एटलीस्ट आपको मेरे भाई पता होने चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और ये प्रिपेयर्ड किया गया था सी रंगराजन जी के द्वारा, और इसका मेन थीम जो था वो था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तेजी से और खतरनाक तरीके वाली, मतलब कह लो एक जबरदस्त तरीके की ग्रोथ चाहिए थी इसमें। और ये रही हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी की फोटो। क्वेश्चन नंबर 18 रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए कि स्वेक्स जो है वो क्या चीज है, वो किससे संबंधित है। सेवेक्स जो है वो क्या चीज है और किससे संबंधित है। अगर तो आप क्लासें, अभी पता चल जाएगा कि आप क्लासेस जो हैं वो ध्यान से देख के करते हो कि कैसे करते हो, ठीक है ना। आंसर इसी आंसर के साथ पता चल जाए, क्योंकि ये करवाया हुआ है मैंने। अगर आप रिवीजन करके आए होंगे डेफिनेटली बहुत अच्छे से आंसर आएंगे सभी के। अगर आपने रिवीजन नहीं की है, कुछ देखा नहीं है, तो ऐसे ही बस नाम की क्लासें करी जा रहे हो और बोल रहे हो कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो फिर समझ जाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत गजब यार, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया, क्या बात है। बाकी वाले कहाँ हैं भाई? बाकी वाले कहाँ हैं? 70-80 बच्चे देख रहे हैं। क्या बाकी वालों के फोन में टाइपिंग नहीं होती? हाँ,
अच्छा, अब ना मेरी एक थोड़ी सी बात सुन लो ध्यान से। हो सकता है आपको बुरी लगे, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आपको बुरी लगे। मेरे भाई, आप सभी बच्चे आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी के साथ, एन एडवांस साइबर सिक्योरिटी फायरवॉल। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में एक दो दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको सिवेक्स करके, ठीक है। याद रखो, जब मैं आपको बोल रहा था, मेरे को यार चीज़ें याद हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ये स्टॉक मार्केट वालों के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर टीएनटी करके बच्चों ने मेंशन किया था कि सर टीएनटी भी इससे रिलेटेड होता है। यार तुम सबके सब गलत गए हो, बस एक दो बच्चे दिखे मेरे को जिनका ऑप्शन नंबर डी गया है, दो बच्चे दिखे हैं। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, 2 दिन पहले की हुई चीज तुम भूल रहे हो क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते हो। मैं आपको क्या बोलता हूं कि रिवीजन जरूर करो, तुम रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है, ऐसी बात है। और बाद में तुम क्या बोलोगे कि सर जी के बहुत टफ है, पढ़ी नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तुम्हें चाहिए दिन का ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो तुम देख ही नहीं रहे हो। तो फिर बताओ इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है, आपकी गलती है? सभी के सभी ऑप्शन नंबर बी के साथ, सभी के। जहां तो होता ना कि चलो नया क्वेश्चन होता तो मैं मान लेता कि चलो यार थोड़ी डिफिकल्ट टर्म है तो चलो बच्चों को नहीं पता होगा। तुम्हारे नाम जो दिख रहे हैं ये मुझे हर क्लास में नाम दिखते हैं। अब तुम मेरे को इतना बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे होता है जब क्लास करते हो? कहाँ ध्यान होता है? क्या चैट में लगे होते हो सबके सब, या ऐसा होता है कि एक साइड पे क्लास लगी होती है, दूसरी साइड पे कुछ एंटरटेनमेंट का देख रहे होते हो, या रिवीजन नहीं करते हो? देखो भाई, सीधी सी बात यही है कि अगर एक बार हाथ से चांस चला गया दोबारा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रख लो। फिर बाद में तुम ही लोग ना वो लड़ोगे कि इज रिलैक्सेशन चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। जब टाइम होता है तब तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है ना, तब तुम पढ़ते नहीं हो, तब तुम इधर उधर ध्यान देते हो। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फिर से कि जो भी क्लास आज कर रहे हो उसको शाम को एक बार रिवाइज कर लिया करो अच्छे से, ठीक है ना। एटलीस्ट जो हम आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं उनकी तो कदर करो यार। फिर कमेंट्स मैं देखता हूँ ना आपकी चैटें जो कमेंट बॉक्स में आ रही होती हैं, ऐसा है वैसा है, जितना जैसे अभी इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले एक बच्चा था, ठीक है, वो बोल रहा था कोई फायदा नहीं पढ़ने का, जितना मर्जी पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो। अब देखो तुम्हारे ही आंसर नहीं आ रहे हैं, तुम तो हर क्लास में होते हो। बुरा लगता है यार, जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उनके भी नहीं तुम आंसर देते हो तो क्या है फिर बंदा उम्मीद करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनके नाम आएंगे, सभी के लिस्ट में नाम आएंगे, ऐसे नाम आएंगे। तुम पिछले दिन की क्लास का भूल जा रहे हो क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सीतारामन हैं, यूनियन बजट जो 2024-25 का आया है उसमें उन्होंने कितने एरियाज को इंश्योर किया है कि जिसमें मोस्टली ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे नेशन की? कितने एरियाज को इंश्योर किया है जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट की जरूरत है नेशन में? बड़े आंसर देंगे सभी के सभी। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि लाइक करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बोल रहा मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आंसर सभी बच्चे देते जाओ। बढ़िया, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन साथ ही में थे, ठीक है, ये भी उसी के साथ करवाया था, याद कर लो, अगर नहीं याद तो पीछे की क्लास देखो। तो 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड conferred on प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन? रशियन फेडरेशन के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें एक अवार्ड दिया गया था, उसका नाम क्या है? उस अवार्ड का, उस पुरस्कार का नाम जो है वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एपोस्टल इज द राइट आंसर। ये रशिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको ये अवार्ड जो है वो मिला है। क्लियर? सो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी फिर से आपसे जाते जाते यही कहूँगा मेरे भाई कि पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। ये गपशप लगाना, ये घूमना फिरना, ये जो भी चीज़ें एडिशनली अभी आप कर रहे हो पढ़ाई के सिवा, याद रखो इसके लिए पूरी उम्र पड़ी है। अगर जॉब लग गई तो फिर मान लो कि अगर अभी आपके 2 दोस्त हैं फिर आपके 10 बनेंगे। अगर नहीं लगी, ठीक है, अगर नहीं लगी तो जो 2 हैं वो भी छोड़ के जाएंगे। ध्यान रख लेना, कोई बात भी नहीं करेगा,
ये सच चीज़ें हैं। अभी तुम्हारी एज थोड़ी कम है, चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ जो है एक्सपीरियंस आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे लें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। पर्सनली तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, पर्सनली मैं आके तुम्हें नहीं रोक सकता, टोक सकता, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बट बाकी खुद समझदार बनो, समझदार हो तुम लोग, ठीक है। अभी मौका है, मौका हाथ से छोड़ना मत, ठीक है। चांस को कभी मिस नहीं करना चाहिए। क्लियर? आगे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सो बाकी ये पीडीएफ जो है आपको अभी टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम जो है आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक्स जो है वो दिए हुए हैं, उन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कल फिर से आपसे मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का, हंसते खेलते रहो, खुश रहो। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।